देव श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आगम सागर जी महाराज की। बहुत हंसी खुशी में विधान का आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कल तो सुनते 12:40 तक विधान चलता रहा। कल महाराज जी आहार करके इधर से यहाँ बैठ के समोचरण में बैठ के सामायिक करूँ ऐसा विचार करके आए थे। कह रहे थे 12:40 तक ढोल धमाका चल रहा था। अच्छी बात है। आलम्बन के साथ भी भक्ति होती है और एक निरालंबन भक्ति होती है, जिसमें कुछ वस्तु का सहयोग लिया जाता है, सहायता ली जाती है, आलम्बन लिया जाता है, उसको आलम्बन भक्ति कहते हैं। और जिसमें किसी वस्तु का आलम्बन नहीं लिया जाता, केवल एक अपने स्वयं का ही एक उसमें आलम्बन और सहयोग होता है, उसको निरालंबन भक्ति कहते हैं। वो भक्ति गृहस्थ के बस की बात नहीं है, वो मुनि महाराज ही कर सकते हैं। किंतु आप लोग आलम्बन को लेकर के जो भक्ति करते हैं वह भी आपको महान सौभाग्य को प्रदान करने वाली होती है। सौधर्म इंद्र भी बहुत भक्ति करता है। इस समोचरण का मुखिया तो चक्रवर्ती होता है। वैसे सौधर्म बाजू बैठे हैं ना, है या नहीं? अच्छा, ये सामने बैठे कुबेर जी कहाँ है? हाँ, अच्छा, ये कुबेर, ठीक, बहुत अच्छा। सब अच्छे भक्ति से अपना कार्य कर रहे हैं। पीछे कल 2-4 दिन पहले हमने बताया था, भक्ति का अर्थ होता है गुणों के प्रति अनुराग हो जाए। हम लोग एक बार रामटेक नहीं, नागपुर में पंच कल्याण के लिए पहुँचे थे। तो उस समय पंच कल्याणक में भी सब इंद्र इंद्राणी खूब अच्छी भक्ति से नृत्य कर रहे थे। और अचानक पता नहीं क्या हो गया, एक व्यक्ति को वही हार्ट अटैक आ गया और वो है वही अपना आयु की समाप्ति कर चल बसा। तो जरूर उसके लिए उस महान पद की प्राप्ति हुई होगी जिस पद की प्राप्ति के लिए वो लालायित था। कुछ दिन पूर्व ऐसे ही ये घटना सुनने में आई नागपुर की। वो गृहस्थावस्था के, इनके महाराज जी की गृहस्थावस्था के रिश्तेदार है, पहलवान खानदान। तो वो भगवान का अभिषेक हो गया, श्री जी को अपनी वेदी के ऊपर स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद कायोत्सर्ग कर रहे थे कि मैंने वेदी में भगवान को स्थापन कर दिया है, मेरे जो भी दोष लगे हैं उसके लिए मैं एक कायोत्सर्ग करता हूँ। कायोत्सर्ग करने खड़े हुए और वही उनको हार्ट अटैक आ गया कायोत्सर्ग के बीच में, और धड़ाम से जमीन पे गिर गए। तो यह सब आयु की समाप्ति का तो कोई समय होता नहीं, परंतु वो समाप्ति किस ढंग से होती है ये अपने ऊपर आधारित है। नहीं समझे? वो समाप्ति हम कैसे करते हैं ये अपने ऊपर आधारित है। हम उस समय कौन से उपयोग को लगा चुके हैं, अपना मन कहाँ लगा है, यह आधारित, ये उसके ऊपर आधारित रहता है। तो जिस तरह उन दोनों तीनों व्यक्तियों ने भक्ति करते करते अपनी आयु को समाप्त किया, ऐसे भी आप लोग इन प्रभु की भक्ति करते हुए अपने जीवन को समाप्त करें और अपना जीवन पर जीवन भी अच्छा उज्जवल बनाए। विश्वास की बात हम आपसे कह रहे हैं। सच्चा विश्वास मतलब उसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। विश्वास जो बना रहता है वह 4 चीज़ों से बना रहता है। 4 बातें चाहिए तब हमने जिसके ऊपर विश्वास किया है वो टूटता नहीं।
मान लो आपने पिता के ऊपर विश्वास किया, माता के ऊपर विश्वास किया, पत्नी के ऊपर विश्वास किया, दोस्त के ऊपर विश्वास किया, आदि आदि जो अपन व्यवहार में रहते हुए जो भी विश्वास करते हैं, वो विश्वास टूटने के 4 कारण होते हैं। विश्वास कब टूटता है? तो आचार्य कहते हैं जब विश्वास जिसके ऊपर किया उसके प्रति शंका होने लग जाए तो विश्वास में दरार आने लगती है। विश्वास में दरार आने लगती है। बब्बा का डर लग गया तो देवशास्त्र गुरु का विश्वास टूट जाता है। बब्बा का डर लगते ही विश्वास टूटने लगता है। हम इतने सालों से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कई बार तो समोशरण विधान, कल्पद्रुम विधान में चक्रवर्ती बन चुके, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारी संपत्ति के प्रति ऐसा क्यों, हमारी चाह चोरी क्यों हुई, हमें बीमार क्यों हुए, ऐसा सोच के कभी व्यक्ति बिल्कुल आकुलित होता है और भगवान की भक्ति करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपको इनके ऊपर संशय हो गया, भगवान के ऊपर संशय हो गया। मैंने इतनी भक्ति करते हुए उसने हमें कुछ नहीं दिया। तो ये विश्वास टूटने का पहला कारण है। शंका करने से विश्वास टूट जाता है। माँ के ऊपर यदि बेटा ज़्यादा शंका करने लगे अथवा बेटे के ऊपर माँ ज़्यादा शंका करने लगे, शंका कुशंका संशय ज़्यादा होने लगे तो वो विश्वास क्या होगा? टूट जाएगा। मम्मी पापा माँ पिताजी यदि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने, तुम्हें ऐसा ही करना, तुम्हें ऐसा ही करना, तुम्हें ऐसा ही करना है, तो वो विश्वास बेटे का माँ बाप के ऊपर विश्वास टूट जाएगा। ये मुझे प्रेम नहीं देते, ये मेरे स्वार्थ के संबंधी है, ऐसा वह समझेगा। तो ये पहला कारण, शंका करने से हमारा विश्वास टूट जाता है। दूसरा, ठीक है शंका तो नहीं हो रही माँ पिता के ऊपर, बच्चे को अथवा माँ को बच्चे के ऊपर शंका नहीं हो रही, पर यदि माँ को बच्चे से ज़्यादा अपेक्षा होने लगी अथवा बच्चे को माँ से ज़्यादा अपेक्षा होने लगी, पत्नी को पति से ज़्यादा अपेक्षा होने लगी, तो विश्वास टूट जाएगा। पत्नी की अपेक्षा है भले पति खूब पैसा कमाए, हमें घुमाने ले जाए, हमारे इधर उधर ये करे, और पति को समय नहीं, ज़्यादा भी तनख्वाह नहीं, तो कुछ दिन बाद पत्नी का पति से विश्वास टूट जाता है। अपेक्षा जहाँ भंग हो गई, विश्वास में दरार आ जाती है। उसी प्रकार आप लोग विधान में बैठे हो, भगवान से अपेक्षा मत रखियो। नहीं समझे? भगवान से अपेक्षा मत रखो। भगवान हमने तुम्हारी इतनी पूजा की, हमारे कष्ट तुमने नहीं हरे, हमें तो कुछ फल ही नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जीवन भर हम इतनी पूजा भक्ति करते रहे, संयम पालन करते रहे, इतना उपवास किया, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ, कोई काम की नहीं भक्ति, व्यर्थ है भक्ति करना। अपेक्षा का भंग हो गया तो विश्वास टूट जाता है। ऐसी अपेक्षा आप प्रभु से मत रखो। इसी का नाम सम्यक तो है, सच्चा विश्वास है। जहाँ विश्वास होता है वह शंका नहीं करनी चाहिए। जहाँ विश्वास हो गया अब अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। माँ बाप को ज़्यादा अपेक्षा होने लगे तो बच्चा घर से भाग जाएगा, अथवा बच्चे को माँ बाप से ज़्यादा अपेक्षा होने लगी तो बच्चा लात मार के माँ बाप को घर से निकाल देने लगेगा। कब होता है ऐसा? इसी कारण होता है, अपेक्षा ज़्यादा होने से। एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य महाराज किन्हीं मुनि महाराज की समाधि करने मुनि महाराज को बुला चुके थे, और वे मुनि महाराज संघ में आ गए। संघ के साधुओं को लिए ड्यूटी दे दी कि आप सभी को उनकी परिचर्या कराना है। 2-4 घंटे आप, 2-4 घंटे आप, 2-4 घंटे आप, ऐसा करते करते। और एक दिन लगभग आचार्य महाराज आहार के लिए निकल गए। 2 महाराज की ड्यूटी वहाँ थी। 2 महाराज उन महाराज की वैयावृत्ति कर रहे थे।
आचार्य श्री जी आहार करके लौट के आ गए। आते ही आचार्य जी ने दोनों महाराज से कहा, सुनो, इन महाराज को अकेला छोड़ो और तुम बाहर हो जाओ। आचार्य श्री अकेले अंदर और दो महाराज से कहा कि तुम जाओ। दोनों महाराज को शंका हो गई, ऐसा क्यों? हम तो इतनी देर से वही आवृत्ति कर रहे हैं इनकी, हमें क्यों भगा रहे आचार्य श्री, हमारे सामने क्यों नहीं कर रहे? फिर भी डांट दिया, सुनते नहीं तुम? तो चुपके से निकल गए। यस बॉस। इन्होंने हाथ जोड़ दिया, जी महाराज, चले गए। बीच में मन में आकुलता तो हो रही थी, इनकी वही आवृत्ति हम इतने दिन से कर रहे, तो हमारे सामने आचार्य जी इनसे चर्चा क्यों नहीं कर रहे, हमें क्यों बाहर निकाल रहे? तो उन्होंने जाकर बाहर जाकर दरवाजे के पीछे छुप गए। क्या बात कर रहे आचार्य जी, हमारे सामने क्यों नहीं? इतना तो थी बस। आचार्य जी बोलने वाले ही थे, इतने में आचार्य जी देख लिया ये दोनों अभी चुपे बैठे हैं। नजर पड़ गई तो गुरु जी ने पुनः जोर से डांट दिया, फिर से तुम मानते नहीं मेरी बात, तुम्हें कहा यहाँ नहीं रोको करके, चलो यहाँ से। चले गए। अब दरवाजा उन्होंने कहा लगा, लटका दो। तो दरवाजा लटका दिया। अब क्या करे? इन दो महाराज के लिए तो चिंता होने लगी, हमें भी सुनना है, हमें भी सुनना है। फिर आचार्य जी ने डांट दिया, क्या करे? तो वो सीधे वहां से छत पे चले गए। अब तो आचार्य जी देखेंगे नहीं, और वो छत के ऊपर बैठ करके नीचे से झरोके से देखने लगे क्या होता है। उस समय आचार्य महाराज उस आए हुए जो थे उनके लिए कह रहे थे, महाराज सुन रहे क्या? तो शपक महाराज नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। तो आचार्य जी कहते, हाँ कैसे हो, अच्छे हो ना? हो महाराज अच्छे हैं। सुनो, यहाँ इस कमरे में मैं अकेला बैठा हूँ और तुम अकेले हो, सब महाराज को मैंने निकाल दिया। अब तुम्हें प्यास लगी हो तो मैं कमंडल में से पानी देता हूँ, तुम पी लो। एक गिलास भर पानी देता हूँ, तुम पी लो, तुम्हारी प्यास शांत हो जाएगी, तुम्हें कोई आकुलता नहीं, अच्छे से संलग्न हो जाएगी। और वो शपक कहते आचार्य जी, नहीं नहीं कोई आवश्यकता नहीं, मेरा उपास अच्छा चल रहा है। अरे आचार्य जी कहते, सुनो तो, अरे पी लो थोड़ा सा, कोई भी नहीं देख रहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम तो मेरे पास ही संलग्न लेने आए हो, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम अपनी प्यास जल्दी जल्दी बुझा लो। तो वो पुनः कहता, नहीं महाराज नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी ने कहा, सुनो पी लो, बात मानो, इतनी गर्मी पड़ रही है, 2-4 दिन से उपास हो गए तुम्हारे, एक आध गिलास पानी पी लो, प्यास शांत हो जाएगी, सब टेंशन फ्री। तो वे 2-3 बार जैसे आचार्य जी ने बोला, उस शपक ने 2-3 बार नहीं नहीं किया, फिर भी आचार्य जी मानने रहे, तो वो शपक को आ गई गुस्सा, ये भ्रष्ट विद्यासागर मुझे पानी पीने कहता है, मैं सबको बता दूंगा ये अच्छा महाराज नहीं है, ये संलग्न बिगाड़ने आया है मेरी। जी दोनों महाराज ऊपर बैठे थे, सब सुन रहे थे कि क्या हो गया, ये आचार्य जी ऐसा क्यों कर रहा है। तो जैसे ने इस प्रकार गुस्से से आचार्य महाराज डांट दिया, आचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। और आचार्य जी ने सीधे उन छप्पर महाराज के पैर पकड़कर धन्य है भगवान आप, धन्य है भगवान आप, धन्य है भगवान आप। इतना मैंने तुम्हें डिगाने का प्रयास किया, इतने महीने तुम्हारी परीक्षा ली, फिर भी तुमने अपने विश्वास में इतने से भी कभी नहीं दिखाई। धन्य है, धन्य है, धन्य है, आप साक्षात भगवान हो। ऐसा कह करके वे उनकी स्तुति करने लगे। इतने में 2 महाराज की खड़खड़ की आवाज आई। तो आचार्य जी ने कहा, अरे ये तो यही है, नीचे आओ। वो दौड़ के से नीचे आ गए और उनने कहा, सुनो ये भगवान बैठे हैं,
ये साक्षात भगवान है, इनकी सेवा करो, भक्ति करो, खूब वैयावृत्ति करो और अपने पाप पूरे नष्ट कर दो। ऐसे भगवान की सेवा करने से ही अपना जीवन धन्य होने वाला है। कि कष्ट आने पर भी जो अपने मन को परिवर्तित नहीं होने देता, अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा सपक माना जाता है, वही सच्चा साधक माना जाता है, जो विकट परिस्थिति में भी स्थिर रहता है। ऐसा आचार्य जी ने उनको कहा। फिर वे दोनों महाराज भी आचार्य जी को देख रहे थे, आचार्य जी की आंखों में आंसू चल रहे थे और उन्होंने भी फिर अपनी भक्ति पुनः प्रेरित अच्छी करी और फिर बाद में महाराज जी ने उनसे क्षमा प्रार्थना करी और फिर उनकी संलेखना बहुत अच्छे ढंग से हुई। यदि वे शपक महाराज आचार्य जी के ऊपर शंका कर जाते तो क्या होता बताओ? संलेखना बिगड़ जाती, संलेखना बिगड़ जाती। और आचार्य महाराज यदि उस शपक महाराज से अपेक्षा रखते, ये पानी पी जाए, पानी पी जाए, पानी पी जाए, तो आचार्य जी का भी सम्यक तो चूर चूर हो जाता, अपेक्षा भंग हो जाता। इसलिए बंधुओं, ये अपेक्षा रखने से भगवान के ऊपर का विश्वास टूट जाता है। अपन तो कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तुम करते जाओ, फल की अपेक्षा मत रखो। फल तो अपने आप मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो आप रो मत। धर्म कभी भी ऐसा नहीं होता कि फल नहीं देता, ब्रह्म का फल तो हमेशा मिलता ही है, विपरीत नहीं मिलेगा, ये पक्का विश्वास है। बड़े देर हो जाए फल मिलने में, पर धर्म का फल कभी विपरीत हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये दूसरा है, जब हमें विश्वास किसी के ऊपर हो जाता है तो उस विश्वास में दरार कब लगती है? तब एक तो शंका करने पर, दूसरा अपेक्षा करने पर, तीसरा विश्वास में दरार लगने का मुख्य कारण है ग्लानि हो जाना। दूसरे का नेचर, दूसरे की प्रकृति हमें पसंद नहीं आना। भले शंका नहीं हो रही, भले पति पत्नी से अपेक्षा नहीं करता, दोस्त से अपेक्षा नहीं करता, पर यदि दोस्त के स्वभाव से दूसरे दोस्त को ग्लानि हो जाए, घृणा आ जाए, कैसा आदमी है, ग्लानि हो जाए, घृणा हो जाए, तो वो विश्वास टूट जाता है। पति की आदतें खराब है तो पत्नी को ग्लानि हो जाती, तो छोड़ छुट्टी होता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है। पत्नी की आदतें खराब है तो पति कहता है छोड़ छुट्टी, दोस्ती में भी दरार हो जाती है। दोस्त दगाबाजी करने लगा, दो दोस्त ने सौंज का काम किया, एक दोस्त दगाबाजी करने लगा, तो विश्वास टूट जाता है। और चौथा अंतिम कारण है, उसको कहते हैं दूसरे के बहकावे में आने से विश्वास टूट जाता है। इन भगवान को आप पूज रहे, भक्ति कर रहे हैं, तीसरे ने आके बहका दिया, अरे बब्बा के पास जो मिलता है ये कुछ नहीं देते, ये तो वीतरागी है, वीतरागी क्या देंगे, उनके पास तो कपड़े भी नहीं है, क्या देंगे वे तुम्हें? बताओ, तुम्हें तो बब्बा ही जो कुछ देंगे सो देंगे। उस बब्बा की भक्ति करना छोड़ मत। मतलब दूसरे के बहकावे में आ गए तो भगवान के ऊपर का विश्वास टूट जाएगा। ऐसे इन चार कारणों से सांसारिक कार्यों में भी विश्वास टूट जाता है और आध्यात्मिक बातों में भी विश्वास टूट जाता है। तो इसीलिए शंका करना, अपेक्षा रखना, घृणा करना और चौथा दूसरे के बहकावे में नहीं आना, ये विश्वास बनने के, टूटने के चार कारण हैं और इनके विपरीत चार इनके विश्वास बनने के कारण है। बंधुओं, आप भी इस जन्म में इस भगवान के ऊपर एक बार विश्वास कर लो बस। नहीं समझे गुनाह वालों? यदि आप आचार्य महाराज के भक्त हो, सच्चे भक्त हो, तो उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर एक बार जी जान के विश्वास कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा।
मत आओ किसी के बहकावे में, मत रखो अपेक्षा एक जन्म के लिए, कह रहा हूं एक जन्म मात्र। हर जन्म जन्म में अपने चारी काम की शंका करना, अपेक्षा रखना, ग्लानि करना और बहकावे में आना। इस जन्म में ये चार काम छोड़ दो बस एक जन्म में, तो आप अवश्य सब प्रकार की संपदा, सुख आदि आदि सबको पा जाओगे। जिस प्रकार गुरुदेव ने पाया है वैसे आप भी अवश्य पा जाओगे। और हर प्रभु ने इन चार कारणों को त्याग करने के बाद ही पाया है। ऐसे इन प्रभु की भक्ति करके आप अपने जीवन को पवित्र करें। इसी भावना के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अब निवेदन कर रहा हूँ पूज्य बड़े महाराज जी से, एक बात मैं बता दूँ, पता नहीं इस गुना के लोगों का कितना पुण्य है। चातुर्मास करा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बड़े वात्सल्य के धनी अगर कोई है तो मुनि आगम सागर जी महाराज। कभी इतने दिनों में कभी रोष नहीं देखा होगा उनको, कभी डांटा नहीं होगा किसी को। अपनी वात्सल्य और करुणा से सबके दिलों में जिन्होंने स्थान बना रखा है। कल एक कह रहा था महाराज जी कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी छाती फाड़ते थे तो रामचंद्र जी निकलते थे। हमें नहीं मालूम, लेकिन भैया जी अगर हमारे गुना वाले छाती फाड़ेंगे तो उसमें आचार्य और आगम सागर जी महाराज नजर आएंगे। बोले हमें ऐसी लगन लगी महाराज जी से कि हम ये सोच रहे दोनों महाराज जी चले जाएंगे फिर हम क्या करेंगे। तो हमने उसका तू साथ चले जाना। बोले 2 बच्चे हमारे साथ में हैं। नहीं समझ रहे, बहुत पुण्य का योग है। ऐसे सरल स्वभावी हमेशा जो अपनी साधना में लगे रहते हैं और सबको। कल हमारे शुल्लक जी से हमने संपर्क सूत्र बनाया गुना में, तुमने हमारा स्वास्थ्य लाभ पूछा, यहाँ विधान का बोला और हमसे पूछवाया तुम्हें लग कैसा रहा है। तो मालूम मैंने क्या शब्द बोले, समुद्रण बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में इतना वात्सल्य किसी से नहीं पाया जैसा मैं इन दोनों मुनि महाराजों से पा रहा हूं। और उसी वात्सल्य का ये प्रताप है कि 4 महीने से महाराज जी ने आपको वात्सल्य और ज्ञान दिया कि दौड़े दौड़े आप सब लोग गौशाला के इस प्रांगण में यहाँ पर बैठे हुए हो। ये केवल कमेटी की मेहनत का कमाल नहीं है, ये महाराज की 4 महीने की साधना का कमाल है। और महाराज की साधना के साथ छत्तीसगढ़ में विहाररत गुरुदेव के दोनों हाथों के आशीर्वाद का कमाल है। गुरुजी ने जब आशीर्वाद दे दिया तो विधान में तो 4 चांद लगने ही थे। पिछले हम इतिहास को देखें तो हम 20 साल से समाज में विधान कराने के लिए जा रहे हैं। पिछली बार हमें लगा था कि पहला अच्छा विधान है, इसमें कोई संदेह नहीं मुनि अक्षय सागर जी के सानिध्य में। और अब दिल से कह रहा हूं, इससे बड़ा शांत और अनुशासन विधान मैंने अपनी जिंदगी में कोई कराया नहीं, और मैंने अपनी जिंदगी में कोई सुना नहीं, और मैंने अपनी जिंदगी में कोई देखा नहीं। बोलिए मुनिवर आगम सागर जी महाराज की। और निश्चित रूप से यहाँ के कमेटी के लोग, यहाँ के कुछ कार्यकर्ता लोगों की असीम मेहनत का एक है कि ये भूमि इतनी ऊंची हो गई और इस जंगल में मंगल हो गया। इतने बड़े समोशरण की रचना यहाँ पर हो गई। हमारे मुकेश भाई और सब की मेहनत, सब लोग नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय, महाराज की जय, जय, जय। हम आपको बता देना चाहते हैं, आपने हमारा चातुर्मास नहीं कराया, हम गुरुवर के आदेश से गुना पधारे हैं। वो यदि हमको नहीं भेजते तो आप हमें रोक नहीं सकते थे। उन्होंने भेजा, हम रुक गए
और आप सबने अपना सौभाग्य समझा और अपने जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ और किया। निश्चित तौर से यहाँ गौशाला में जो कार्यक्रम हो रहा है, बिल्कुल देख करके लग रहा है किसी पंच कल्याणक महोत्सव में बैठे हैं। एक बहन जी हमारे पास आई थी, उन्होंने हमसे कहा, बातों ही बातों में अजर से पता लगा है कि वे गुनाह तरफ आने का मन बना रहे हैं। उन्होंने जो रास्ता मुझे बताया, बातों ही बातों में उन्होंने कहा, मुंगावली से गुना से इंदौर होते हुए सिरपुर जाने का मन है, ऐसा हम समझते हैं। आज का दिन आपने पूरे गौशाला वालों को ऊपर बिठाया, समगो शरण के ऊपर। हमें उस वक्त जब हम इधर आए तब गौशाला के लिए आप कुछ चर्चा कर रहे थे, तब उस वक्त हमारे मन में भगवान राम की याद आ गई। प्रभु राम परजन्म में किसी गौशाला के बाहर से गुजर रहे थे। उस गौशाला में 10,000 जानवर थे, उसे गोकुल कहते हैं। वहाँ से निकलते हुए उन्होंने एक बैल को देखा। पद्मरुचि सेठ उनका नाम था और उस बैल के लिए उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया। वह बैल मरणासन्न था, मतलब मरण की ओर जा रहा था। उठने बैठने की उसकी शक्ति नहीं थी, शरीर पूरा शिथिल हो चुका था और वह अपनी अंतिम श्वासों को गिन रहा था, ऐसा समझ लीजिए। उस वक्त पद्मरुचि सेठ उस गौशाला के स्थान पर जहाँ गायें वगैरह होती हैं, वहाँ से निकलते हुए उनको नमोकार मंत्र प्रदान किया और उनसे कहा, ये जन्म तुम्हारा सफल होगा, अब तुम इस मंत्र पर श्रद्धा रखो, संदेह मत करो। पशु होकर के भी उसने उस पर ऐसी श्रद्धा रखी कि वह वहाँ से जाकर के अपने जीवन को पवित्र करते हुए आगामी जीवों में पर्याय में जाकर के राम का सहयोगी सुग्रीव नाम का राजा हुआ। पद्मरुचि सेठ राम हुए और वह जिसको नमोकार मंत्र सुनाया था वह उनका मित्र हुआ, सहयोगी हुआ, कष्ट में सहायता देने वाला हुआ। जो आपके जीवन में कोई मित्र बनकर के मिल जाएं, कष्ट हरने वाले मिल जाएं या प्यासे को पानी पिलाने वाले मिल जाएं, निश्चित तौर से समझिएगा इसका आपका परजन्म का कुछ न कुछ ऋणानुबंध है, प्रेमानुबंध है। इसलिए यह आपकी इस वक्त भी सहायता करता है। जब कभी भी आप ट्रेन में सफ़र करें और आपका पड़ोसी अच्छा नहीं हो तो आपको लगता है या तो मेरा प्लेटफार्म पहले आ जाए या उसका प्लेटफार्म पहले आ जाए। और कभी कभी ऐसा होता है, ट्रेन में चलते चलते किसी व्यक्ति से इतनी अच्छी मोहब्बत हो जाती, इतना अच्छा प्रेम हो जाता जितना रिश्तेदारों से भी नहीं होता, और आना जाना, फ़ोन लगाना, पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना सब चालू हो जाता है। जिनको देख कर के मन में ग्लानि का भाव आ रहा है, ये परजन्म के दुश्मन होना चाहिए, और जिन्हें देख कर के प्यार मोहब्बत की बातें हो गई हैं, भाईचारा हो गया है, इन्हें अपना परजन्म का रिश्तेदार समझना चाहिए।
पूरे गुना वाले जो यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित तौर से हमारा, उनका और पुनीत सागर महाराज का कुछ न कुछ गठबंधन होगा। गुरुदेव ने किसी और को क्यों नहीं भेजा, इन्हीं को क्यों भेजा? कुछ बाकी होगा अपना, और आपका हमारे साथ, हमारा आपके साथ कुछ ना कुछ बाकी होगा। तभी सब एक दूसरे के साथ चले आए। 2-3 दिन पहले एक महिला के आंख में बहुत तीव्र आंसू थे। हे स्वामी, मैं ऐसी कौन सी माला फेरूं, मेरे पति देव मेरे साथ विधान में बैठ जाएं। उसके तीव्र आंसू देख करके पीछे 2-3 महिलाएं खड़ी थीं। घबराओ नहीं, हमने उनसे कहा, होता है किसी के जीवन में ऐसा पुण्य एकत्रित नहीं हो पाता कि दाम्पत्य जीवन के और सारे काम तो संपन्न करते हैं, पर विधि विधान में, पूजन भक्ति में साथ साथ नहीं रह पाते। हो जाएगा, घबराओ नहीं। रोते रोते मुझे बोली, कोई माला दे दो। घबराओ नहीं, भावना रखो, भावना रखो, ठीक हो जाएगा। कल हम मासु पूज्य कॉलोनी में आहार करने गए। वहाँ पर एक पति पत्नी आए, बोले महाराज हमारे घर में पैर रख दो। हमने सोचा नहीं जाना, पर मुझे उसी वक्त याद आ गई कि एक महिला मुझे कुछ कह रही थी। मैंने कहा आज अच्छा व्यापार चलेगा, भुना लेता हूँ मौके को। मैंने उसी मौके पर उस लड़के से कहा, तेरे पापा कल यदि पूजा में मम्मी के साथ बैठती हो तो मैं तेरे घर चलता हूँ। बोले पापा मेरा कहना मानते हैं, आप चलिएगा। हमने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। मैंने कहा मैं तेरे घर में पैर रख दूँ और तेरे पापा नहीं आए तो? नहीं महाराज मान जाएंगे। मैंने कहा नहीं माने तो कल 21,000 की पेनल्टी लगाऊंगा। और आज प्रातः काल की बेला में दोनों पति पत्नी यहाँ पर आकर के नारियल चढ़ा रहे थे। हम ऐसा व्यापार करने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा था होगा कोई परजन्म का ऋणानुबंध, प्रेमानुबंध, जिसकी बदौलत यहाँ पर उनको आज जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का गुरुओं के सानिध्य में सौभाग्य मिल रहा है। भैया जी आप भी इतना समझिएगा कि आपको इन्होंने क्यों याद किया। कुछ ना कुछ परजन्म का इनका आपके साथ गठबंधन होगा। हम मानते हैं कि आप पिछले विधान में आए थे, बहुत पैसा इकट्ठा कराया था, मानता हूँ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। लोगों के दिल के अंदर में बैठी हुई बात भी कोई चीज़ हुआ करती है। उस स्नेह की बदौलत, उस भक्ति कराने के तरीके की बदौलत यहाँ तक चले आए। आपको ये संगीतकार जो पसंद आया है वो ऐसे ही पसंद नहीं आ गया, इसका कुछ ना कुछ अपना परजन्म का ऋणानुबंध होगा। वो आपके कहने में आकर के जहाँ तहाँ आपके साथ चलने को तैयार रहता है। सो गए क्या? आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, कि बोल पाऊँगा। सुबह तक तो पूरा बंद था सिस्टम, पूरा गला पैक था। महाराज ने सुबह उठकर के पूरे शरीर की मालिश करी। भैया जी ने पूछा महाराज आज नहीं आओगे? हमने कहा नहीं। महाराज बोले नहीं घबराओ नहीं, मैं ठीक करके लाता हूँ गाड़ी को। हम चले आए। रात में करवटें बदल रहे थे, बदलते बदलते। पिछले 7-8 दिन से सनी भैया से रोज पूछता हूँ इज़राइल हमास का युद्ध बंद हो गया क्या? उसके क्या समाचार हैं? क्या समाचार हैं? क्या समाचार? सनी भैया हमको बताते हैं अभी बम गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं। थोड़ी सी कभी न्यूज़ सुना देते हैं, सुन कर के देख कर के आँखें चकरा जाती हैं। किसी व्यक्ति ने उस न्यूज़ में बताया है कि जो टीवी पर दिखाया जा रहा है वो मात्र 5% है, 100% तो वहाँ के दृश्य दिखाए नहीं जा रहे। कल करवटे बदलते बदलते रात में सोचा आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो।
बारूद किसे क्यों जिंदगी जा रही है? छोटे छोटे बच्चों की, बड़े बड़े परिवार के लोगों की क्यों बारूद से जिंदगी समाप्त हो रही है? मन में ख्याल आया, जो लोग अपनी जिंदगी में बारूद का व्यापार करते हैं, जो अपनी जिंदगी में बारूद का व्यापार करते हैं, गुरु उन्हें बहुत समझाते हैं और उनके पास आकर कह जाते हैं ठीक है अब नहीं करेंगे, लेकिन घर जाकर के पैसे के लालच में गुरु से झूठ भी बोल जाते हैं और उसी बारूद की जिंदगी में, उस बारूद में अपना जीवन पूरा समाप्त कर देते हैं। वे लोग जाकर के ऐसी जगह पैदा होते हैं कि आसमान से बारूद गिरता है और उनकी जिंदगी जमीन पर तबाह हो जाती है। किसी को नहीं मालूम कि कौन सा बम कब कहां गिरने वाला है। उस बारूद के गोलों को देखिएगा, घर कैसे उड़ाया जाता है, आदमी कैसे उड़ाए जाते हैं, महल कैसे उड़ाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसी उड़ाई जाती हैं। मैंने दिमाग लगाया, ओहो हो, ये बारूद के साथ जिन्होंने अपनी जीविका बनाई है, वे एक जन्म में बारूद से नहीं उड़ेंगे। भगवती आराधना नाम का ग्रंथ कहता है, अच्छा तन मिला, अच्छा मन मिला, अच्छा धन मिला, यदि तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो हजारों जन्म तुम्हारे व्यर्थ जाएंगे। अच्छा तन मिला, अच्छा मन मिला, अच्छा धन मिला, सदुपयोग नहीं किया तो हजारों जन्म व्यर्थ जाएंगे। यदि आपने किसी को जिंदगी को बारूद से समाप्त किया है तो आपका भी जीवन हजारों बार बारूद से तबाह होगा, आबाद नहीं होगा, बर्बाद होगा। सो गए क्या? आज कोई ताली वाली नहीं बजाता। फिर मन ने सोचा, एक बारूद का इस प्रकार का भी उपयोग होता है, गैसेस का ऐसा उपयोग होता है, ऐसा बम बनाया जाता है कि पूरा का पूरा गांव उस जहरीली गंध से सो जाता है। हवा में ऐसा विस्फोट किया जाता है जिस विस्फोट के चलते छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे होते सोते अपने घर में सब बिस्तर पर सोते सोते मर जाते हैं, सुबह उठ नहीं पाते। ऐसे बम हुआ करते हैं जिन बमों को फेंका जाता है उसमें से जहरीली गैस निकलती है और पूरा गांव का गांव, पूरा शहर का शहर, पूरा एक एरिया सो जाता है। कुछ बरस पहले शायद मैं घर में था, तब मैंने देखा था विदेश में ऐसे बम का उपयोग हुआ था। तो उसको सुन करके जानबूझकर हमला किया गया। गैस, भोपाल गैस कांड में तो गैस फट गई थी, वो तो गलती से काम हो गया था, लेकिन जानबूझकर बम गिराया जाता है ताकि दुश्मनों के यहाँ सबको सुला दिया जाए। जब मैं उसको आज रात में सोता लेटा, मन ने सोचा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जिन लोगों के द्वारा अपने यहाँ जहरीली वस्तुएं बेची जाती हैं, जहरीली वस्तुएं बेची जाती हैं, अपने घर के अंदर, अपनी दुकान के अंदर पेस्टिसाइड्स का सामान बेचा जाता है जो जिंदगियों को जान लेता है, जानवर की जान लेता है, इंसानों की जान लेता है, अथवा छोटे छोटे कीटाणुओं की जान लेता है। वर्षों ये काम किया जाता है। वे आगामी जीवन में ऐसी ही गैस से मारे जाएंगे, ऐसी जहरीली हवा से मारे जाएंगे, क्योंकि हवा में जहर यदि आपने फैलाया है तो छोटे छोटे कीट पतंगे जीवन तबाह कर बैठते हैं। तो हमारा भी जीवन कैसे तबाह नहीं होगा, हमारा जीवन भी तबाह होगा, बर्बाद होगा, आबाद नहीं होगा। जैसे जैसे कर्म हम करते हैं वैसा वैसा फल हमको मिलता है। सो गए क्या? अपनी ज़िंदगी में ये काम मत करिएगा कभी भी। भूखे मर जाना, भीख मांग के खा लेना,
इतना बड़ा गुनाह नहीं, लेकिन बेकार की कमाई ना अपने को इस जन्म में सुख देगी ना आगामी जीवन में सुख देगी, बल्कि उसकी पाप की बदौलत हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। एक महाराष्ट्र के हम एक गांव में गए थे। उस व्यक्ति का उस वक्त 60-65 लाख का कर्जा था। पुनीत सागर मुनि महाराज के संपर्क में वो आदमी आया। वो कहने लगा मैं पेस्टिसाइड्स का काम करता हूँ। महाराज ने कहा बंद कर दे। नहीं, कर्जा उतर जाएगा तो बंद कर दूंगा। महाराज ने मुझसे कहा इस व्यक्ति को समझाओ। मैंने कहा देख भाई, तेरे पाप कर्म का उदय चल रहा है। तू हिंसा से यदि तू कर्जा फेरना चाहता, तेरा कर्जा नहीं फरेगा। उसका कर्जा 3 करोड़ तक का पहुंच गया। जब हम इस तुम्हारे गुना नगर में आए तो पता लगा 85 लाख से उसका कर्जा 3 करोड़ पर पहुंच गया। दुकान वही करता था, लेकिन कर्जा नहीं फिरा। उसने सेल्फास खा ली, वही कीटनाशक खुद ने पी ली। 2 दिन तक बाद हमारे पास खबर आई, महाराज कृपा करो, छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे पारसनाथ भगवान की शांति धारा का अतिशय रहा। मैंने प्रतिदिन उसका नाम लेकर के उसकी ज़िंदगी की दुआ मांगी। 7 दिन 8 दिन अस्पताल में रहा। उसके बाद वहाँ ठीक हो गया। ठीक होकर के मेरे पास आया। आकर के सबसे पहले मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम्हारी बात मान ली होती तो ठीक होता। हमने कहा अब क्या किया, छोड़ दिया, सारा काम छोड़ दिया। हमने कहा चिंता मत करो, कर्जा चुकाने की चिंता मत करो, कर्जा चुक जाएगा। सबको देने का भाव रखो, किसी का 1 पैसा भी मत दबाना। अभी तो तुमने ज़िंदगी से खेल लिया है, अगली बार ज़िंदगी से मत खेलना। ऐसा नियम लो, संकल्प लो। और उसने आकर के प्रतिज्ञा करके गया कि पेस्टिसाइड्स के काम तो मैंने बंद ही कर दिया है आपके पास आने के पहले। मैंने कहा आगे की ज़िंदगी भी अच्छी बनेगी। हमने देखा है जिनके घर में कर्जा है वे बुरा व्यापार ना करें। कर्जे से बुरा व्यापार 100 में 1 आध आदमी को, लाख में 1 आध आदमी को फलेगा, बाकी सबको डब्बे में डुबा देगा, गड्ढे में गिरा देगा। भूल करके भी अपना कर्जा चुकाने के लिए जुए का उपयोग मत करना। ये सातों के सातों व्यसन नरक निगोद में ले जाने वाले हैं, कई ज़िंदगी बर्बाद करने वाले हैं। हमारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो ऐसा पुरुषार्थ करिएगा। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। जा वाणी के ज्ञान ते सुच है लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेंजो तेरो शरणा गहे। सभी लोग खड़े हो जाएं, 9 बार नमोकार मंत्र करें। प्रांजल 25,000 रुपये जमा कर दिए। श्रीमती मंजू बीरेन कुमार जी किलेदार परिवार ने 11,000 रुपये की राशि। सुरेंद्र कुमार जी, साकेत कुमार जी, सचिन कुमार जी किसान कटपीश परिवार ने 11,000 रुपये की राशि। साकेत कुमार किसान कुमार जी परिवार ने कटपीश और श्रीमती संध्या किसान परिवार दोनों ने अलग अलग 11,000 यानी 22,000 रुपये की राशि की घोषणा की है। 1 लाख रुपये की राशि गट्टू लाल जी, प्रदीप कुमार जी, मनोज दीपक परिवार ने, मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार ने जमा कर दी है, साधुवाद के पात्र हैं। विक्रांत जिनेंद्र कुमार जी, राहुल झांझरी, अभिषेक परिवार ने अपनी पिछली और अभी 40,000 रुपये की राशि जमा कर दी है। सबको साधुवाद दे रहे हैं। कल फिर हम कोई बात आपसे कहेंगे। अर्घावतरण के क्रम को हम आगे जारी करते हैं। हमारे देशराज जी, रूपेश कुमार जी, मार्मिक पर बरसत परिवार ने अपनी 36,500 रुपये की नगद राशि गौशाला के लिए प्रदान कर दी है। सबके लिए साधुवाद दे रहा हूँ। अर्घावतरण के लिए सभी लोग यथायोग्य स्थान विराजें। बोल दी हाँ चलें। और अब मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। हमारे प्रमुख पात्रों में सुरेश चंद जी, प्रदीप कुमार जी, प्रांजल, राजेश कुमार जी, शैलेंद्र कुमार जी, संजीव कुमार जी, म्याना परिवार की राशि आई है 25,000 रुपये की राशि। चलें
जल मणि चलना भल सब चलना जल का हित कृष्णा ही मरे जल चारण रिद्धि अनुपम सिद्धि दया सिंधु को नमन करे। चारण रिद्धि धर्म महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी तुम दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव अधिकारी। प्रमोद कुमार जी मयंक जी का परिवार, राजेश कुमार जी मनीष कुमार जी का परिवार और रमेश सन जी अभिलेष कुमार जी का परिवार। ओम नीमरम ओम नीमरम असमय ओम नीम जल कारण क्रियारि सर्व शिवोर्घम निर्वामिति। जो अंगुल ऊपर भूमि सज कर अधर गगन में गमन करे फिर घुटने मोड़े गंगा बल से जो तीर्थन कर गमन करे। चारण रिद्धि धर्म महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी तुम दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव ओम अधिकारी। जन्माचारण क्रियारि सर्व शिवोर्घम निर्वामिति। तो फल फूलों पर फल पत्तों पर चले जीव नहीं घात करे करुणा के धारी जग हितकारी शिरोमणि से मिलन करे। चारण रिद्धि धर्म महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी तुम दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव अधिकारी। ओम ह्रीमरम फल पुष्प पत्र चारण कीर्तिधारी सर्व शिवोर्घम निर्वामिति। मुनि अग्निशिखा पर धूम कणों पर चिंगारी पर चलते हैं सब कर्म जलाते श्री सुख पाते हिंसा से नित बचते हैं। चारण रिद्धि धर्म महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी तुम दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव अधिकारी। ओम ह्रीमरम चारण कीर्तिधारी सर्व शिवोर्घम निर्वामिति। अधिकाले बादल बरसाते जल भूषण जल जंगाल बहे धारा चलते हैं जीवन मरते ऋषि की महिमा कौन कहे। चारण रिद्धि धर्म महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी तुम दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव अधिकारी। ओम ह्रीम अग्नि धूम चारण कीर्तिधारी सर्व शिवोर्घम निर्वामिति। मकड़ी का तंतु मरे न जंतु चले किंतु तंतु न हिले पापों से बचते पुण्य है रखते चिंतन से मन सुमन खिले। चारण रिद्धि धर्म महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी तुम दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव अधिकारी। हमारे पुण्यार्जक परिवारों में कोई बाकी रह गया हो, नहीं बुला पाया हूँ मैं, तो आप आ जाइएगा। ओम ह्रीमरम तंतु चारण कीर्तिधारी मेघ चारण कीर्तिधारी सर्व शिवोर्घम निर्वामिति। सूरज सितारा ग्रह नक्षत्र की किरणों पर गमन करे बहु योजन चलते कभी न थकते ज्योतिष चारण विद्य रहे। चारण रिद्धि धर्म महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी तुम दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव अधिकारी। एक बात बोलता हूँ, गौर से सुनना। सुनने जैसी मनस्थिति में बैठे तो हो, बोलो ना। वो ये है, आज की रात आपको एक जिनेंद्र भगवान की ऐसी जबरदस्त भक्ति के साथ व्यतीत करनी है। जितने लोग यहाँ बैठे हो, जितनों के मंडल हैं और जितने महापात्र हैं, उन सबको 7:30 बजे यहाँ उपस्थित होकर के सबके हाथों में दीपक दिए जाएंगे। आज 1008 दीपकों से भगवान की मंगल आरती समोशरण में संपन्न की जा रही है। अच्छे से ताली नहीं बजाई आपने। और कल चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा, कल नहीं परसों 24 तारीख को चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा का शानदार कार्य संपन्न होगा। उनके निज निवास से अवाशपूज मंदिर के पास से मंदिर के दर्शन करते हुए हमारा चक्रवर्ती परिवार वहां से चल करके पूरे नगर में किमिक दान देते हुए हाथी पर बैठ करके, बग्गियों पर बैठ करके, क्या कैसी संयोजना है वो रात में हम आपके सामने रख देंगे। पूरे उत्साह के साथ में आपको चक्रवर्ती और हमारे यशोधर्मेंद्र और कुबेर आदि सभी महापात्रों को लेकर के इस समूह में उस सभा का 24 तारीख को दोपहर में समापन होगा। आज की शाम आरती के नाम हैं, कोई वंचित रह ना जावे। ओम ह्रीमरम। आज की महाआरती कौन लेकर के आएगा? कोई भी व्यक्ति नाम दे दो। रमेश सन जी अखिलेश कुमार जी के परिवार की ओर से, कुंभराज परिवार की ओर से 21,000 रुपए की राशि, बहुत सुंदर, तालियों का उद्घोष कर दीजिएगा। नगद राशि लेकर के आए, ऐसी उधार मना भाई। महेंद्र कुमार जी, मयंक कुमार जी, श्रीमती लक्ष्मी हनुमान कॉलोनी परिवार ने भी द्रव्य दान दिया है, वो साधुवाद के पात्र हैं।
ओम ह्रीमरम मरुच्चारण किरदरि सर्वशिवुर्मर्गम नृपाम जी। मुनि अग्निशिखाओं पर धूम कणों पर चिंगारी पर चलते हैं, सब कर्म जलाते शिव सुभाते हिंसा से इनको बचते हैं। चारण ऋद्धिधर महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी, अब दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव अधिकारी। कौन सा पढ़ा भैया? 38 नंबर पर। मुनि अनुकंपा करते वायु पंक्ति पर भी ऋषिवर गमन करें, कोसों तक चलते तप के बल से ज्यों आत्म में रमण करें। चारण ऋद्धिधर महामुनीश्वर रोग शोक संकट हारी, अब दर्शन पाओ भाग्य जगाओ बन जाओ शिव अधिकारी। ओम ह्रीमरम मरुच्चारण किरदरि सर्वशिवुर्मर्गम नृपाम जी। हमारे आज के महाआरती करता स्वल्पाहार की व्यवस्था करी है उनने, जरूर जाना आप तो। दीक्षा से मरणांत काल तक चलता है, एक एक उपवास आदि कर बढ़ता है। शुद्धात्म के निकट मुनिवर रहते हैं, उग्र तप कर संसार रस को पीते हैं। ओम ह्रीमरम मुकुट वृद्धिधर सर्वशिवुर्मर्गम नृपाम जी। केला सहज ही चलता है, भोजन बिन तन दीप्त बल भी बढ़ता है। तन में मास रुधिर की वृद्धि होती है, देह श्वास की सुरभि बढ़ती जाती है। ओम ह्रीमरम दीप्त वृद्धिधर सर्वशिवुर्मर्गम नृपाम जी। जितना भी भोजन करते मुनिराज है, तप्त लोह पर जल सम्मिलित ताप है। इसीलिए मलमूत्र दोष भी ना होते, आत्म शक्ति बढ़े कर्म सब कुछ ओम होते। तप्त वृद्धिधर सर्वशिवुर्मर्गम नृपाम जी। उपवासी महातपस्वी है, चार ज्ञान के धारी गणधर स्वामी है। चारण आदि अनेक ऋद्धिधारी है, ऋद्धि महात्म मुनि पद भोग हमारे। ओम महातप वृद्धिधर सर्वशिवुर्मर्गम नृपाम जी। अंशन आदिक बारह तप तपते सदा, रोगी तन है तपती योग भरते सदा। धनी वनी में सिंह गजा सिंह तेरा है, धन्य मुनिवर पद में वंदन ओम घोर वृद्धिधर सर्वशिवुर्मर्गम नृपाम जी। घोर पराक्रम अभी माताएं आप बुलाए नहीं हमने भी आपको, बैठो। पहले हमारे जोड़े आएंगे क्रमशः, जो लगातार 8 दिन से बैठे हैं जोड़े के साथ और यूनिफॉर्म के साथ। आते जाओ। घोर पराक्रम ऋद्धिधारी मुनिवर है, 3 लोक संहार करते समर्थ है। कार्य नहीं करते पर पाना मुक्ति है, भवसागर की शोषण की भी मुक्ति ओम है। घोर पराक्रम वृद्धिधर सर्वशिवुर्मर्गम नृपाम जी। शांत छवि नावत में दोष लगाते हैं, ब्रह्मचर्य पे रूपत निश्चल रहते हैं। घोर ब्रह्मचारी रीति को वंदन है, अनगिन तारे नाथ अवतार चले। देखो मेरी एक मजबूरी सुन लेना, 1000 से ज्यादा लोग बैठे हो, सबको श्रीफल देंगे तो हमारी व्यवस्था तुम 64 अर्घों में कैसे बनेगी? आप तो अपना द्रव्य चावल की मुट्ठी भर भी लाओ ना, हमारा पुजारी नहीं भी दे पाए ना, रत्नों का काम करेगा, चढ़ा करके लौट जाना, बस समूह शरण में अर्घ चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो। इस खुशी के साथ आते जाना, अर्घ चढ़ाकर लौटते जाना, मन को हर्षित करते रहना। ओम ह्रीमरम अघोर ब्रह्मचार्य तुरिधिधारी सर्वशिवुर्मर्गम निर्वामिते। बलरिद्धि के भेदे है तीनी जाना, घड़ी तो मेरे थी से सब सुख जाना। चिंतन करे मन का भी ना थके है, मनोबल की महिमा ना मन कर सके है। ओम ह्रीमरम मनोबल रिद्धार शर्मणि शिरवनमृपम दे। द्वादशंका पाटी ने श्रम करे है, नहीं कंठ सोखे ना जीवा थके है। तपोबल से स्वामी वचन सिद्धि पाए, वचोबल मुनि को हम शिष्य नवाए। ओम ह्रीमरम वचन बल रिद्धार शर्मणि शिरवनमृपम दे।
धनयोग जो हाथ धारी लगावे बहु काल तकी तो डरना सतावे लोक कनिष्ठा पे भी रख सके हैं काय बल ऋषि की चरण नमे है मुनिराज कैसे हो रहे ये तेरे गुरु तुमसे बुला के तेरे हाँ ये तेरे गुरु तुमसे बुला के लेती हूँ दाल सारी आसत रासत हो भारत की योग खेत सारी भूल समर्पत हो ईश्वर जी जन भाव स्वामी पावन पुण्य करो सतमाधि भाव स्वामी भारत भाव करो मेरे पीरा ओ महावीरा ओ सातनपुरी ओ महाराजा तेरे नैन आते एक लाख जो अमले जलहरी चाहो दिशा चारवन लाख जो जन्म भाव भावन प्रतिमान सूर्या पिंपली सौरगी प्रतिगम संसदश महाजो जन्मकते ही सुखम मन मोहिनी से ध्वज सुतन पद्म आसन महावतारोग सवेरा सागर जी विद्या सागर जी आओ महाराज कथारो वाले आंगनिया विद्या सागर जी आओ महाराज कथारो वाले आंगनी गया तेरा सदा जो बिगड़ाते हैं बने दिल के दर्शन को पाकर उनकी मुरझाई रहे ओम रोम श्री स्वाटाचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर